अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। तो स्टूडेंट, हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो हम जो भी इस क्लास 10th में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी सारी की सारी इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी वो भी मैं आपको इस लेक्चर में कह दिया करूंगा ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से अच्छे हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस पहले चैप्टर में 4 डेफिनेशंस है। ठीक है, तो वो किस तरह से आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पहली डेफिनेशन के ऊपर तो वो है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस तरह से कहेगा डिफाइन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसावत क्या होती है। आपने इस चीज़ को क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ये 10th क्लास की जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें हम दोनों मीडियम्स को डिस्कस करेंगे, उर्दू मीडियम को भी और इंग्लिश मीडियम को भी। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट्स परेशान ना हो, इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आपकी जो जो कन्फ्यूजन होगी वो मैं इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आज से हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 10th के लेक्चर्स को, तो 1 बाय 1 हम इस तरह से क्या करेंगे, आपको पूरी की पूरी सीरीज़ में दे दूंगा। चैप्टर 1 की, इसी तरह से चैप्टर 2 की और चैप्टर 3 की। ठीक है, तो ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर हैं हमारे पास इस क्लास 10th में, सब के आपको इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रख लें स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसका मीनिंग है कि दो दर्जी मसावत क्या होती है। तो याद रख लें स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं आपको उर्दू में आसान वर्ड्स में बताऊं तो आपने इसको किस तरह से बताना है। याद रख लीजिए स्टूडेंट, दो दर्जी मसावत एक ऐसी मसावत होती है जिसमें हम नामालूम मुतगैर की जो ताकत होती है, यानी जो पावर होती है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो वेरिएबल होता है हमारे पास, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पावर कितना होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 से लेस भी नहीं होनी चाहिए और 2 से ग्रेटर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की मसावत को हम, इस तरह की इक्वेशंस को हम किस इक्वेशन का नाम देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उर्दू में कि आपने इसको किस तरह से याद रखना है। ठीक है, ऐसी मसावत जिसमें नामालूम मुतगैर की ताकत 2 हो, 2 से ज़्यादा भी ना हो, 2 से कम भी ना हो, तो इस तरह की मसावत को हम दो दर्जी मसावत कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन इंग्लिश वर्ड में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन, स्क्वायर ऑफ अननोन। अननोन क्या होगा स्टूडेंट, वेरिएबल होगा, जिसको अननोन किसको कहेंगे, वेरिएबल को। अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें भी वही बात कर रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ऐसी मसावत जो कंटेन करे स्क्वायर ऑफ अननोन। ये जो हमारे पास अननोन क्या होगा, वेरिएबल होगा। अननोन वेरिएबल की पावर कितना हो, मतलब स्क्वायर हो, मतलब 2 हो। ठीक है, अननोन जो क्वांटिटी हो उसकी पावर कितना हो, 2 हो, बट नो हायर पावर,
लेकिन इससे ज़्यादा ना हो, स्क्वायर से ज़्यादा ना हो। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसको स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट, या इसको हम कह सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री या सेकेंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट। तो नो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। लुक इट दैट स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो बट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो वही बात डेफिनेशन में है जो इस इक्वेशन में है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट, अगर मैं आपको अगेन से रिपीट कराऊँ, एन इक्वेशन, ये हमारे पास क्या एक इक्वेशन है विच कंटेन द स्क्वायर, और ये इक्वेशन क्या कर रही है, कंटेन कर रही है, क्या चीज़ कंटेन कर रही है स्टूडेंट, कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। ठीक है, अननोन, अननोन मीन वेरिएबल, एक ही बात है। यहाँ पे मैं एक्चुअली ब्रैकेट में इसको लिख दिया है। अननोन क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल होता है। यहाँ पे हम इस तरह से कहेंगे स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, अननोन क्वांटिटी क्या होगी स्टूडेंट, वो हमारे पास वेरिएबल होगा। इसकी पावर कितना होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होनी चाहिए, बट नो हायर, इससे ज़्यादा भी ना हो। तो स्टूडेंट, अगर आप इस जनरल फार्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फार्म में अगर आप देखें, यहाँ पे जो अननोन है, अननोन मीन मतलब जो वेरिएबल है हमारे पास मुतगय्यर है, इसकी पावर कितना है, 2 है। ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 2 है। 2 से ज़्यादा भी नहीं है, 2 से कम भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को किस इक्वेशन का नाम देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हम ये स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये आप काफ़ी सारे स्टूडेंट इस तरह से लिख देते हैं, ये सारी की सारी चीज़ तो लिख देते हैं, ये इक्वेशन भी लिख देते हैं, लेकिन एक चीज़ मिस करते हैं स्टूडेंट। वो स्टूडेंट क्या चीज़ है, वो ये है, वो एक्चुअली ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखते। तो जिसकी वजह से पूरी की पूरी डेफिनेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से क्या होती है स्टूडेंट, इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, मतलब अगर आप ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी स्टूडेंट। वो इस वजह से मैं बार बार मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बताता हूँ तो उसमें लास्ट स्टेप पे आपने ये चीज़ लाजमी शो करनी है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, मीन टू से ए को क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो मतलब ना हो। ठीक है, अगर स्टूडेंट हम इसको सपोज कर देते हैं ज़ीरो कर देते हैं, तो जैसे इसको मैं ज़ीरो यहाँ पे ए की जगह लिखूँगा, तो ज़ीरो जैसे ही एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब होगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। देन स्टूडेंट ये इक्वेशन जो बचेगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रही होगी। मैं अगेन से ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करा दूँ कि हम इस इक्वेशन में ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अगेन से कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है स्टूडेंट। यहाँ पे जो एक्स है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, मुतगय्यर कहते हैं। अननोन वेरिएबल है, ये अननोन क्वांटिटी है हमारे पास, और ये भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ए क्या है हमारे पास, और ये बी, ये दोनों क्या है, यहाँ पे अलग अलग मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा, अब यहाँ पे ए है तो एक्चुअली ए को क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट कहेंगे, किसका, एक्स स्क्वायर का, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये बी क्या है, ये भी कोएफिशिएंट है किसका, एक्स का। ये बी क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट। हेयर सी क्या है, यहाँ पे सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुस्तकिल मिकदार। ये कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 एनीवन, कुछ भी, ठीक है। और जो वेरिएबल के ऊपर नंबर होगा उसको हम पावर कहेंगे ऑफ दिस वेरिएबल, पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री या स्टूडेंट ऑर्डर, ठीक है। ये इसका जो भी मतलब x के ऊपर नंबर होगा उसको हम एक्चुअली x की पावर का नाम देंगे, या एक्सपोनेंट या डिग्री या ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पावर के डिफरेंट नेम है, यानी x के ऊपर जो भी नंबर होगा आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो अगेन से बता दूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम और मिनिमम पावर कितना हो, 2 हो, 2 से लेस भी ना हो और 2 से ग्रेटर भी ना हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी स्टूडेंट इसकी जनरल फॉर्म, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तभी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फार्म होगी, मयारी फार्म होगी, ठीक है स्टूडेंट। जो मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन उर्दू मीडियम में बताई है, अब ये तो हो गई, यानी सॉरी यहाँ पे मैं उर्दू मीडियम कह गया, तो यहाँ पे जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है इंग्लिश मीडियम में, अब यही डेफिनेशन आप लोगों को उर्दू मीडियम में बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, ठीक है। क्योंकि हमारा काम है स्टूडेंट के लिए आसानियाँ क्रिएट करना, ठीक है, और ताकि स्टूडेंट अच्छे से इसको याद कर पाएँ, ठीक है, और उन्हें किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम वाले हैं उन्होंने इस तरह से इस डेफिनेशन को याद रखना है, एक मसावात जो कि नामालूम मुतगैर मिकदार के मुरब्बे पर मुश्तमिल हो मगर उसकी क़ुव्वत 2 से ज़्यादा ना हो, ठीक है स्टूडेंट। ये डेफिनेशन हो गई उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये डेफिनेशन हो गई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको इस डेफिनेशन की जनरल फार्म बता दी। अब मैं कोई एक स्पेसिफिक फार्म यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेसिफिक इक्वेशन, कोई ख़ास इक्वेशन, ठीक है। 3x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सिंपल हमारे पास एक इक्वेशन है। यहाँ पे स्टूडेंट ए बी सी क्या होंगे, तो याद रख लें ए बी सी हमारे पास रियल नंबर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। ए बी सी क्या होंगे, हमारे पास रियल नंबर होंगे। एक्स हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा, अननोन वेरिएबल, जिसको हमने क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे हम इसको सॉल्व करने के मेथड सीन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो कि आपने एज इट लिखनी है अपने पेपर में, ठीक है। चाहे आप क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप बोर्ड का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जो मैंने स्टूडेंट आप लोगों को बताया कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि अगर ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाए देन फिर क्या होगा, कौन सी इक्वेशन हमें मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 डेफिनेशनें और मिलने वाली हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशनें हैं हमारे पास। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, मीन टू से रिमेंबर दैट स्टूडेंट, अगर इफ़ a इक्वल टू ज़ीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम क्या करें स्टूडेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ पे a है वहाँ पे ज़ीरो लिख दें, देन क्या होगा स्टूडेंट, देन दिस इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन।
स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ए की जगह क्या लिख दें, यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस इक्वेशन में ए की जगह क्या कर दें, ज़ीरो पुट कर दें, फिर ये क्या बनेगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जैसे ही ज़ीरो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगी टर्म, ज़ीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ गई बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें अगर हम देखें जो अननोन क्वांटिटी है हमारे पास, जो अननोन वेरिएबल एक्स है, तो इसमें एक्स की पावर कितना है, 1 है। तो स्टूडेंट हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में जैसे ही हमने देखा कि अगर a इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो स्टूडेंट a जैसे ही a की जगह जैसे ही हमने ज़ीरो लिखा, उसके बाद जो चेंजिंग आई इस इक्वेशन में, तो वो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनी, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। ठीक है, मतलब x की पावर 1 वाली हमारे पास एक इक्वेशन मिली है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाएगी स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन, मतलब यक दर्जी मसावत, लीनियर इक्वेशन या फर्स्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं, यक दर्जी मसावत। ठीक है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर 3x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारे पास x की पावर 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं, याद रख लीजिए हमेशा, जिस इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी की जितना पावर होगी, याद रख लें उस इक्वेशन में मौजूद जो सॉल्यूशन सेट मिलेंगे वो भी उतने ही होंगे। हाउ स्टूडेंट, कैसे, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे x की पावर कितना है, 1 है। मैंने थोड़ी देर पहले अभी क्या कहा कि x की पावर जितना होगी, जिस इक्वेशन में x की पावर जितना होगी उस इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन भी उतने ही मिलेंगे, मतलब x की वैल्यूज़ भी उतनी ही मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू भी एक ही मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो वो कैसे, देखें यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 3x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, जब ये +5 को राइट साइड पे ले जाएंगे -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को डिवाइड कर दो, तो x इक्वल टू आ जाएगा -5/3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस 3 को 5 के नीचे डिवाइड कर दिया, समझ आ गई। अगर x की पावर 2 होगी तो उस इक्वेशन में मौजूद x की वैल्यू भी 2 ही हमारे पास आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक और चीज़ हम देखते हैं, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम क्या करें, b को 0 पुट कर दें। क्या स्टूडेंट, अगर हम क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b को पुट कर दें, इफ़ b इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हेयर पुट b इक्वल टू 0। ax² प्लस b की जगह यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो 0 जैसे ही x के साथ ज़रा होगा 0 हो जाएगा ना, प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा ax² प्लस 0x के साथ ज़रा होगा 0 हो जाएगा, ax² प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी ना। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई, b को किस के इक्वल रखने पे, 0 के इक्वल रखने पे, ax² प्लस c इक्वल टू 0, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन टू से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म कहलाएगी, प्योर फॉर्म। ठीक है, खालिस दो दर्जी मसावत इसको हम कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें एग्जांपल कोई, 5x² प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी,
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये क्यों नहीं कह सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं होगी, उसकी रीज़न स्टूडेंट मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। देखें स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ऐसी मसावात जिसमें अननोन वेरिएबल मतलब नामालूम मिकदार, क्वांटिटी एक्स है यहाँ पे, इसकी पावर कितना हो? 2 हो। ठीक है, तो इस मसावात को हम दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आप गौर करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मयारी शक्ल में अगर हम टर्म की तादाद देखें 1 2 3, स्टूडेंट आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। इस इक्वेशन को हम किस इक्वेशन का नाम देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे, यानी दो दर्जी मसावात की ये मयारी शक्ल कहलाएगी। इस वजह से स्टूडेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल में जो टर्म की तादाद होती है, जो रकमों की तादाद होती है, वो कितना होती है? 3 होती है। ठीक है, 1 2 3, इसीलिए हम इसको किस इक्वेशन का नाम देंगे? इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहलाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म कहलाएगी। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म यानी दो दर्जी मसावात, ये दो दर्जी मसावात कहलाएगी, और ये खालिस दो दर्जी मसावात कहलाएगी। याद रख लें, खालिस दो दर्जी मसावात में रकमों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 2 होती है, 2 से ज़्यादा नहीं होती। यानी एक्स की पावर 2 होती है और रकमों की तादाद भी 2 होती है। लेकिन दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल में एक्स की पावर भी 2 होती है, लेकिन रकमों की तादाद कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और मज़ीद हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल में डिफरेंस का पता चल गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्योर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी दो दर्जी मसावातों को हल करने के कितने तरीके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जानते हैं कि दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं। स्टूडेंट आपसे इन एग्ज़ाम में, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि दो दर्जी मसावातों को हल करने के कितने तरीके हैं और उनके नेम भी लिखें। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि दो दर्जी मसावातों को कितने तरीक़ों से हल किया जाता है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। स्टूडेंट लुक इट दैट 3 ways to find solution set of a quadratic equation. Always remember that student, quadratic equation का solution set find out करने के 3 ways हैं। ठीक है, and also write a name. What name student? Student first name will be by factorization, यानी पहला जो उसका मेथड होगा सॉल्व करने का किसी इक्वेशन को, स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, मिनटू से, बजरिया तजज़ी से। दूसरे नंबर पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आप उर्दू में कहते हैं बजरिया तकमील मुरब्बा। ठीक है स्टूडेंट, और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब बजरिया तजज़ी से भी आप क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे इसी स्टेप से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने वेज थे। तो आज हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 वेज हैं।
आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 3 वेज से क्या करेंगे, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम बजरिया तजज़ी से भी सॉल्व कर लेंगे, फिर बजरिया तकमील मुरब्बत से सॉल्व करेंगे, फिर बजरिया दो दर्जे फार्मूले से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो बजरिया तकमील मुरब्बत से के ज़रिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन एग्ज़ाम में कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है, वो कहेगा कि इसको सॉल्व करें, हल करें बजरिया तकमील मुरब्बा, यानी सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, मतलब तकमील मुरब्बा के साथ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो वैसे भी लॉन्ग में क्वेश्चन इस तरह का आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी।